और हम आज इस वीडियो में करेंगे फाइनेंस का सेकंड चैप्टर, दैट इज सिक्योरिटी। तो अब आपके यहाँ पे सवाल है कि सिक्योरिटी क्या है, ठीक है। तो सिक्योरिटी में आप कुछ लाइन्स पढ़ूंगी, फिर उसके बाद आपको मेन चल जाऊंगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी अनुबंध विनिमय अधिनियम SCRE 1956 के अनुसार सिक्योरिटी की परिभाषा में शेयर, बॉन्ड, स्ट्रिप, स्टॉक या किसी अन्य निगम, कंपनी या निगम इकाई, सरकारी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डेरिवेटिव, सामूहिक निवेश योजना की इकाई, सिक्योरिटी में बाजार तथा अधिकार, सिक्योरिटी पावती या केंद्र सरकार द्वारा घोषित कोई अन्य उपकरण शामिल है। यानी कि एक तरीका क्या है, कोई अन्य उपकरण है, ठीक है। अब जब हम इसके बारे में चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम इसको धीरे धीरे हम समझ पाएंगे कि ये है क्या और ये चैप्टर क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो अब हमारे नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी बाजार का क्या कार्य। जो सिक्योरिटी बाजार होता है उसका कार्य क्या होता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी बाजार वह स्थान है जहाँ सिक्योरिटी क्रेता और विक्रेता शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर इत्यादि खरीद के लेन देन के लिए प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो क्रेता है, ठीक है ना, और जो विक्रेता है, ठीक है ना, यहाँ पे जो सिक्योरिटी क्रेता है और जो विक्रेता है, जो शेयर, बॉन्ड, इनकी ये लेन देन कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है, यहाँ पे प्रवेश ले सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। आगे वह नागरिक सहयोग से निगम ठेकेदारों को अपनी कंपनी तथा व्यवसाय के संसाधनों को बढ़ाने में सहयोग करती है। यानी कि क्या करते हैं, आगे बढ़ाने में क्या करते हैं, वो सहयोग करती है। सिक्योरिटी बाजार के माध्यम से अचल रिसोर्स यानी कि निवेशकों को इनकी आवश्यकता वाले निगमों को प्रभावी तरीके से ट्रांसफर की जाती है, यानी कि सही ढंग से ट्रांसफर की जाती है, ठीक है ना। औपचारिक रूप से सिक्योरिटी बाजार निवेश और निगम को फिर से बचत करने के लिए माध्यम प्रदान करती है। यानी कि जो निवेशक जो होते हैं ना, निवेश कर रहे हैं जो यहाँ पे, ठीक है ना, औपचारिक रूप से क्या करता है, जो हमारे यहाँ पे क्या करता है, एक तरीके से ये हमारी सेविंग के लिए एक माध्यम प्रदान करता है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। और विभिन्न मध्यस्थों के माध्यम से विभिन्न वित्तीय प्रोडक्ट द्वारा, जैसे सिक्योरिटी कहते हैं, बचत को निवेश से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे विभिन्न मध्यस्थ जो होते हैं उनके विभिन्न वित्तीय प्रोडक्ट जो होते हैं द्वारा सिक्योरिटी कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी कहते हैं। तो बचत को और निवेश को जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किन सिक्योरिटी में कोई निवेश कर सकते हैं, यानी कि हम कहाँ पे निवेश कर सकते हैं, हम किन किन सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो हम शेयर्स में कर सकते हैं, सरकारी सिक्योरिटी में कर सकते हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट में कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड की इकाई इत्यादि कुछ सिक्योरिटी हैं जिनमें सिक्योरिटी बाजार के निवेशक निवेश करते हैं। यानी कि सिक्योरिटी बाजार के भी कुछ निवेशक होते हैं जो उसमें निवेश कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे आपका रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या होता है, ठीक है। तो रेगुलेटर बाजार, ठीक है। तो रेगुलेटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सिक्योरिटी बाजार में रेगुलेटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। तो सिक्योरिटी बाजार में समुचित प्रतियोगिता की शर्तों में अभाव रेगुलेटर की भूमिका के महत्वपूर्ण बनाते हैं। यानी कि जो यहाँ पे प्रतियोगिताएं होती हैं, ठीक है, प्रतियोगिता होती है सिक्योरिटी बाजार में, तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, कहाँ पे, रेगुलेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना, यहाँ पे। और रेगुलेटर सुनिश्चित करता है कि बाजार का भागीदार उचित तरीके से पेश आ रही है, ताकि सिक्योरिटी बाजार निगम और सरकार के लिए वित्त का मुख्य स्रोत बना रहे और निवेशकों के हितों की रक्षा हो सके। यानी कि ये भी होता है कि ये उचित तरीके से क्या कर रहे हैं, जो पेश आ रहे हैं या नहीं पेश आ रहे हैं, ठीक है, या फिर जो निवेशकों के हितों की रक्षा कर रहे हैं, रक्षा हो रही है यहाँ पे, नहीं हो रही। तो ये सब किसका काम होता है, ये सब काम होता है सिक्योरिटी का, ठीक है। तो ये जो रेगुलेटर है वो ये देखता है, ठीक। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी बाजार को कौन नियंत्रण करता है, ठीक है, कौन नियंत्रित करता है इसे। तो सिक्योरिटी बाजार को कौन नियंत्रित, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सिक्योरिटी बाजार को नियंत्रित करने का दायित्व आर्थिक मामलों के विभाग DEA, कंपनी मामलों के विभाग DCA, भारतीय रिजर्व बैंक RBI और भारतीय सिक्योरिटी तथा विनिमय बोर्ड SEBI द्वारा साझा किया जाता है। यानी कि इन्हें कौन नियंत्रित कर सकता है, देखो सिक्योरिटी बाजार में नियंत्रित कौन कर सकता है, देखो कंपनी मामलों के विभाग कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कंपनी मामलों के विभाग है, और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI कर सकता है, और हमारा जो भारतीय सिक्योरिटी है, ठीक है, भारतीय सिक्योरिटी, और जो हमारा विनिमय बोर्ड है वो कर सकता है, इस सबको क्या नियंत्रित कर सकता है, किसको, सिक्योरिटी बाजार को, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेबी क्या है और तथा इसकी भूमिका क्या है, ठीक है। तो सेबी क्या है,
द सिक्योरिटी, देखो सेबी की फुल फॉर्म है द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, सो भारतीय सिक्योरिटी तथा विनिमय बोर्ड भारत के बोर्ड सेबी अधिनियम 1992 के अनुभाग 3 के अंतर्गत स्थापित है। सेबी अधिनियम 1992 वैधानिक अधिकारों के साथ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारतीय सिक्योरिटी तथा विनिमय बोर्ड का स्थापना उपलब्ध कराती है। यानी कि क्या होता है 1992 में क्या बोलते 3 पार्ट्स में से अंतर्गत इसको डिवाइड किया गया था। ठीक है, मतलब क्या इनके मुख्य वो है और क्या बोलते हैं ये 1992 में स्थापित हुई थी क्या सेबी। ठीक है, तो इसके वो जो हमारे 3 अनुभाग जो है इसके अनुभाग 3 के अंतर्गत स्थापित है। वो अनुभाग क्या है वो है आपके सिक्योरिटी में निवेशकों के हितों का सुरक्षा करना। यानी कि सिक्योरिटी में क्या है जो भी निवेशक है उनके हित की क्या करा जा सके वहाँ पे रक्षा की जा सके। ठीक है, और सिक्योरिटी बाजार के विकास को प्रोन्नत करना और सिक्योरिटी बाजार को नियंत्रित करना, यानी कि उसे नियंत्रित करना, उसे प्रोन्नत करना। ठीक है, ये सब क्या है ये 3 अनुभाग थे। और सिक्योरिटी बाजार से संबंधित सभी मध्यस्थों तथा व्यक्तियों के अतिरिक्त इसके नियंत्रण प्राधिकार को संपत्ति को निर्गम करने तथा सिक्योरिटी को हस्तांतरण में निगमों तक बढ़ाया गया है। सेबी को समुचित रूप से कथित कार्य और संपादित करने के लिए वचनबद्ध किया गया है। यानी कि इसके कुछ वचन भी है, विशेष रूप से निम्नलिखित अधिकार है। ठीक है ना, इसके क्या है तो यहाँ पे हमारे स्टॉक एक्सचेंज तथा अन्य सिक्योरिटी बाजार में व्यापार को नियंत्रित करेगी। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज जो अन्य और जो तथा अन्य जो सिक्योरिटी बाजार है उसमें क्या करेगी वो नियंत्रित करेगी उसे। ठीक है ना, उसकी व्यापार में क्या करेगी उसके व्यापार को देख रेख करेगी। ठीक है ना, और स्टॉक ब्रोकरों उप ब्रोकरों इत्यादि के कार्य को पंजीकृत करना तथा नियंत्रित करना। यानी कि जो पंजीकृत हुआ है वहाँ पे, ठीक है, पंजी में पंजीकृत किया गया है। ठीक है ना, और क्या बोलते हैं यहाँ पे जो उप ब्रेकर हैं उप ब्रोकरों, ठीक है सॉरी ब्रोकरों और स्टॉक ब्रोकरों को क्या करना है नियंत्रित करना है। ठीक है ना, ये भी किसका काम होता है सेबी का काम होता है। और स्वयं नियंत्रित संगठन को प्रोन्नत करना और तथा उसे नियंत्रित करना। यानी कि जो स्वयं का भी जो वो है क्या संगठन उसे भी प्रोन्नत करना है और उस पर भी नियंत्रण रखना काम किसका है सेबी का काम है। सो अब है हमारे यहाँ पे धोखाधड़ी तथा अनुसूचित व्यापार बाजार पर रोक लगाना। यानी कि जो धोखाधड़ी से काम कर रहे हो और जो अनुसूचित व्यापार कर रहे हो जिनकी कोई सूचना ना हो हमारे पास और जो वह ऐसा व्यापार कर रहे हो तो वहाँ पे भी रोक लगाना उनका काम है। ठीक है ना, और शपथ जांच स्टॉक एक्सचेंज के लेखा तथा जांच मध्यस्थों स्वनियंत्रित संगठनों म्यूचुअल फंड तथा सिक्योरिटी बाजार से संबंधित अन्य व्यक्तियों को सूचना के लिए बुलाना। यानी कि जो यहाँ पे स्टॉक जांच जो होती है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज जो होती है यहाँ पे जो लिखा होता है तथा जो जांच होती है और उसकी जो जितने भी संगठन होते हैं म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी बाजार से संबंधित तो जितने भी जो व्यक्ति होते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, उनको क्या करना सूचना प्रोवाइड करना। ठीक है ना, उन सबको बुलाना उसको सूचना प्रोवाइड करने के लिए। ये भी किसका काम होता है सेबी का काम होता है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे आता है भागीदार। इसका कौन कौन भागीदार है तो सिक्योरिटी बाजार के भागीदार कौन होते हैं तो सिक्योरिटी बाजार के भागीदार होते हैं सिक्योरिटी बाजार में आवश्यक रूप से 3 प्रकार के भागीदार होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। नामतः सिक्योरिटी को जारी करने वाला यानी कि जो सिक्योरिटी को जारी करता है, ठीक है ना, सिक्योरिटियों में निवेशक तथा मध्यस्थ यानी कि जो निवेश कर रहा है या फिर मध्यस्थ जिसके द्वारा वो निवेश किया जा रहा है मध्यस्थ के द्वारा। ठीक है ना, और जैसे व्यापारी हो गए, बैंकर हो गए, ब्रोकर्स हो गए इत्यादि हो गए। ठीक है, जहाँ निगम और सरकार अपना दायित्व निभाने के लिए सिक्योरिटी बाजार में रिसोर्स की वृद्धि करती है वही परिवार सिक्योरिटी बाजार में अपने बचत का निवेश करती है। यानी कि वहाँ पे जहाँ पे सिक्योरिटी होती है सिक्योरिटी बाजार होता है जहाँ पे सिक्योरिटी होती है वहीं पे जो परिवार है वो क्या करते हैं निवेश करते हैं। ठीक है ना, जो कि अच्छा है अपनी बचत को जहाँ पे ट्रस्ट होगा वहीं पे निवेश करेंगे। ठीक है, तो जो वही परिवार जो है सिक्योरिटी बाजार में अपने बचत को निवेश करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या मध्यस्थ के माध्यम से निवेश करना आवश्यक है। यानी कि अगर हम किसी के मध्यस्थ के माध्यम से निवेश कर रहे हैं तो दैट इज ये ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो यह सलाह दी जाती है कि किसी मध्यस्थ के माध्यम से लेन देन करें। ठीक है, ये सलाह दी जाती है कि किसी मध्यस्थ के माध्यम से ही लेन देन करें। उदाहरण के लिए यदि आप स्टॉक एक्सचेंज पर कोई सिक्योरिटी खरीदना या बेचना चाहते हैं यानी कि आप कोई खरीदना चाहते हो स्टॉक एक्सचेंज पे बेचना चाहते हो तो
तो आपको किसी स्टॉक विनिमय के व्यापार सदस्य के माध्यम से लेन देन करने की आवश्यकता होगी। यदि आप डिमिट के रूप से सिक्योरिटी को बराबर रखना चाहते हो तो आपको किसी न्यासी या डिपॉजिटरी के साथ खाता बनाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि डिपॉजिटरी में ये वो न्यासी बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब बहुत सारी मैं बताती हूँ क्या करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यासी के साथ खाता बनाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, यदि आप सार्वजनिक निर्गमों में निवेश करते हो तो इसके लिए आपको बैंकर के साथ धन जमा करने की आवश्यकता होगी। ये भी करना पड़ेगा, बैंकर के साथ क्या करना पड़ेगा, धन जमा करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप किसी मध्यस्थ के माध्यम से लेन देन करते हो तो आपको दिशा निर्देश मिलेंगे। ठीक है, आपको दिशाएं मिलेंगी, मतलब कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दिशा निर्देश मिलेंगे। ठीक है, और किसी सेवी पंजीकृत मध्यस्थ का चुनाव करें, यानी कि किसी सेवी पंजीकृत जो मध्यस्थ होता है ना उसी का चुनाव करें, और क्योंकि वह आपके क्रियाकलाप के प्रति उत्तरदायी रहेगा। ठीक है, और पंजीकृत मध्यस्थों की सूची विनिमय उद्योग संगठन इत्यादि में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो अब आपका आता है सिक्योरिटी बाजार के कितने भाग हैं। तो सिक्योरिटी बाजार के कितने भाग हैं, ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो यहीं से स्टार्ट होगा। मतलब जो आपने पढ़ा वो तो अब तक था आपका, क्या बोलते हैं, मेन पॉइंट्स जो आपको पढ़ने ज़रूरी हैं, यानी कि समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो सिक्योरिटी बाजार के दो मुख्य रूप होते हैं, एक होता है प्राथमिक बाजार और होता है सेकेंडरी बाजार। ठीक है, प्राथमिक मतलब नया उत्पाद। ठीक है, तो प्राथमिक बाजार नए सिक्योरिटी को बेचने वाला स्रोत, बेचने का स्रोत है, यानी कि जो नई सिक्योरिटीज है उनको बेचने का स्रोत है क्या, प्राथमिक बाजार। ठीक है, जबकि जो सेकेंडरी बाजार है पहले से उपलब्ध सिक्योरिटी को देखता है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी बाजार होता है वो क्या करता है, पहले से जो सिक्योरिटी उपलब्ध है ना उसको देखता है। तो सो होप आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।